नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पहला सवाल है, 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख यानी गवर्नमेंट हेड रहने वाले इंसान बन चुके हैं। उन्होंने किस लीडर के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पवन कुमार चैमलिंग। तो बेटा पवन कुमार चैमलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं टोटल 22 सालों तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया 22 मार्च 2026 को। इसमें इनके 2 टेन्योर्स जुड़े हुए हैं, एक तो जो वो सीएम थे गुजरात के वो वाला टेन्योर पीरियड जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इंडिया के पीएम का जो टेन्योर इनका रहा है, ये दोनों टेन्योर्स मिला के उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चैमलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज का हमारा दूसरा सवाल है बच्चे, दूसरा सवाल है कि हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड ऑन द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक पर कितना पेनल्टी हर्जाना लगाया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 31.80 लाख रुपीस। तो ये हर्जाना यानी कि पेनल्टी क्यों लगाई गई है? एक्चुअली क्या हुआ कि एचएसबी बैंक ने उसके बैंक में जितने भी अकाउंट्स थे जो डोरमेंट हो चुके थे, क्या हो चुके थे बेटा? डोरमेंट हो चुके थे। डोरमेंट अकाउंट का मतलब होता है ऐसे अकाउंट जिनमें काफी टाइम से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, जिसके कारण वो अकाउंट बंद हो गए। तो उन अकाउंट में जो पैसा था उसको जाना था डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। तो उसके जो उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने थे उन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किए। इसी कारण से आरबीआई ने एचएसबीसी बैंक पर इतना मोटा हर्जाना लगाया है। हमारा आज का अगला सवाल है बेटा, Who is the richest person in the world as per Hurun Global Rich List 2026? हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इस टाइम पे कौन है? उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। उन्होंने इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 का स्थान मतलब क्राउन किया है। दूसरे नंबर पे है अमेजॉन के ओनर जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर गूगल और अल्फाबेट के ओनर लैरी पेज। बिल गेट्स पहली बार 15 सालों में टॉप 10 की लिस्ट से हट गए और इंडिया के और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का क्राउन मिला है मुकेश अंबानी को। हमारा अगला सवाल है आज का, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 24 मार्च को। 24 मार्च 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने एक बैक्टीरिया की खोज की। इस बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो इस खोज को याद करने के लिए हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इसको मनाने के पीछे मेन मकसद है कि लोगों को टीबी जैसी बीमारी के बारे में जागरूक करना और बताना कि आपको कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको कैसे किस समय पे डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, जिससे कि इससे होने वाली मौतें कम हो सकें। हमारा अगला सवाल है, India's first LPG ATM has been installed by Bharat Petroleum Corporation Limited in which city? भारत का पहला LPG ATM भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड द्वारा किस शहर में स्थापित किया गया है? उसको स्थापित किया गया है गुरुग्राम में बेटा। तो ये एलपीजी एटीएम है क्या? जैसे हमारे बैंक एटीएम होते हैं, हमारी वेंडिंग मशीन्स होती है, वैसे ही एलपीजी एटीएम होता है। आपको क्या करना है? बेसिकली उस एलपीजी एटीएम में जाना है, रुपए जमा करने और 5 किलो तक का आप एलपीजी अपना वहां से लेके आ सकते हो सिलेंडर। और ये चीज उन लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद है जो स्टूडेंट लाइफ में रह रहे हैं या फिर जो लेबर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन है जिनको बार बार अपनी सिटीज को चेंज करना पड़ता है, तो उनको ज्यादा गैस की एक टाइम पे आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। आज का हमारा अगला सवाल है, Who was recently conferred the title of Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire? हाल ही में
किसे नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखरन इज द करेक्ट आंसर। बेटा, टाटा सन्स के चेयरमैन नटराज चंद्रशेखरन को हाल ही में ये अवार्ड दिया है ब्रिटेन की किंग चार्ल्स थर्ड ने। उनको ये अवार्ड इसलिए सम्मानित किया है कि इनकी वजह से भारत और ब्रिटेन का जो भी व्यावसायिक संबंध है वो और मजबूत होता जा रहा है। और टाटा ग्रुप की जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि जैगुआर लैंड रोवर है, टेटली ब्रांड है, उसकी वजह से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा रोजगार खड़ा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वहां की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। हमारा अगला सवाल है बेटा आज का, Exercise Amog Jwala was conducted by Indian Army Southern Command at which location? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। तो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है और ये फायरिंग रेंज है हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी में बेटा। तो इसमें क्या हुआ कि जो अपनी इंडियन आर्मी है उसकी जो सदर्न कमांड है उसने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम है अमोघ ज्वाला। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको सिखाया जाता है हमारे सोल्जर्स को, जिससे कि वो और ज्यादा मजबूत बन सके और दुश्मनों के खिलाफ अच्छे से युद्ध में अगर हमें कभी जाना पड़ जाए तो वहां पे एकदम उनको लोहे के चने चबा दें। हमारा अगला सवाल है, Which Indian state has emerged as the top state in textile exports for the fiscal year 24-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 में वस्त्र निर्यात में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? शीर्ष पर रहा है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु को आज के समय में एक उभरते हुए स्टेट की तरह हम देख रहे हैं। यहाँ पर वीविंग, अपना जो स्पिनिंग होता है और रेडीमेड गारमेंट्स का एक बहुत अच्छा मार्केट यहाँ पे बन गया। इस वजह से इंडिया में टॉप नंबर पे वो रहा है इस साल 2024-25 के वित्तीय वर्ष में। हमारा अगला सवाल है बच्चा आज का, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज साइंड अ शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू बिल्ड अ ग्रीन मेथनॉल ड्यूल फ्यूल वेसल? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ हरित मेथनॉल दोहरे ईंधन वाले जहाज के निर्माण का अनुबंधन किया है? उन्होंने ये साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक 3000 DWT क्षमता वाला मेथनॉल ड्यूल फ्यूल प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल तैयार किया जाएगा। ये एससीआई के बेड़े का एक ऐसा जहाज होगा जो ग्रीन मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन पर चलेगा। अब इसके कारण क्या होगा कि जो भी कार्बन एमिशन है वो बहुत कम हो जाएगा और ये बहुत ही इको फ्रेंडली ऑप्शन साबित हो रहा है। हमारा आज का अगला सवाल है, The government of Punjab has partnered with which international organization for शिक्षा क्रांति 2.0? पंजाब सरकार ने शिक्षा क्रांति 2.0 के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक इसका सही जवाब है। तो वर्ल्ड बैंक के साथ पंजाब गवर्नमेंट ने एक साझेदारी की है जिसको शिक्षा क्रांति 2.0 के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें 3500 करोड़ का बजट उसमें पारित किया गया है, जिसमें से 2500 करोड़ वर्ल्ड बैंक एज अ लोन असिस्टेंस पंजाब सरकार को देगा और 1000 करोड़ पंजाब सरकार खुद इस मिशन में लगाएगी। इस मिशन का मकसद है कि पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन देना, जिससे कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ compete कर सके और अपनी लाइफ को और सक्सेसफुल बना सके। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमसे पढ़ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।